हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन सेज डिफाइन द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। आपको क्या पता नहीं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस डिफाइन करना है। सो वी आर राइटिंग द रेजिस्टेंस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, रेजिस्टेंस बच्चों होता क्या है। देखिए बच्चों, कोई भी आपका इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होता है या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, वो क्या करता है, करंट के फ्लो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। क्या करता है, करंट के फ्लो क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो जो आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर हम बोलते हैं जो आपको क्या करता है, रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को, दिस इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस। उसे क्या बोलते हैं, आपका रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जितनी भी हमारे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऐप सबका क्या होता है, कुछ ना कुछ आपका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस डिफाइन तो ऐसे क्या जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ द करंट को जो हम ऑब्स्ट्रक्शन क्या करते हैं, आपका ऑफर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफाइन एज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछा कि डिफाइन द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि ओम्स लॉ से देखिए हम क्या बता सकते हैं कि देखिए आपका मान लीजिए कोई कंडक्टर है। ठीक है, वी हैव ए कंडक्टर, कोई कंडक्टर है। ठीक है, उसका मान लीजिए उसको रेजिस्टेंस कितना आपका आर एल है, आर एल क्या आपका रेजिस्टेंस, ये मैं इसको लोड रेजिस्टेंस बोल सकता हूँ या फिर रेजिस्टेंस बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर मान लीजिए आपका हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर क्या आपका लोअर पोटेंशियल है। इसमें क्या कर रही है आपकी, इसमें मान लीजिए आपकी आई करंट फ्लो कर रही है। करंट देखिए बच्चों कैसे फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल। यहाँ पर आपका हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर आपका लोअर पोटेंशियल है, तो इसके कारण क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ओम्स लॉ से देखिए मैं बता सकता हूँ, जो आपकी करंट है, करंट किसके प्रोपोर्शनल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस के, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर वी एच है, वी एल यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, आपका वी एच माइनस वी एल के इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूँ। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल आप क्या करती है, करंट फ्लो करती है। अब यहाँ से देखिए मैं बता सकता हूँ, वी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई। ठीक है, और हम लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई आर के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ। एक इसका स्टेटमेंट है आपका ओम्स लॉ का। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस किससे डिफाइन कर सकते हैं, वी बाई आई से। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, वी क्या आपका वोल्ट, वी क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल यूनिट क्या होती है आपकी वोल्ट, डिवाइडेड बाई आपका आई, आई क्या है करंट, करंट की यूनिट क्या होती है आपकी एम्पियर होती है। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और ये हो क्या आपका आपका वोल्ट एम्पियर, इसको हम वन वोल्ट वन एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम डिफाइन करते हैं, ये होता है इट इज इक्वल टू द वन ओम्स। ये किसके इक्वल होता है, आपका वन ओम्स के इक्वल होता है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, वन ओम्स क्या होगी, दिस इज द यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा है, या फिर आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वन ओम्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वन ओम्स इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द, देखिए अब कोई सर्किट जहां पर क्या होगा आपका वन एम्पियर की करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर टू द वन एम्पियर करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद वन वोल्ट, जब हम इसको वन वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तो जो सा रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर टू द वन ओम्स करंट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद वन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इट इज डिफाइन एज ओवर वन ओम्स। ये क्या होगा आपका, वन ओम्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमसे ये पूछा था यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो क्या होगी आपकी, ओम्स होगी। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।